हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आपको ऑल इंडिया कोटे से एमबीबीएस मिलेगा या नहीं, तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, क्या तुम्हें AIQ ऑल इंडिया कोटे से MCC के थ्रू एमबीबीएस की सीट मिलेगी या नहीं। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें 2022 से 2023 को, तो बहुत ही बड़ा गैप है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि इतना बड़ा जंप एक साल में हो जाएगा। और ये जंप इसलिए है क्योंकि इससे पहले लास्ट ईयर तक कई सारे एग्ज़ाम जो है वो नीट के थ्रू नहीं होते थे, तो वो जो कैंडिडेट थे वो दूसरा एग्ज़ाम देते थे। बट अब क्या हो गया है, वो सारे कैंडिडेट भी नीट का एग्ज़ाम देते हैं, जिसके थ्रू उन्हें BAMS, BHMS, BPT और कई टाइप के जो कोर्सेज हैं वो नीट के थ्रू ही मिलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर 700 मार्क्स पे लगभग 100 रैंक थी, पर इस साल आप देखोगे तो 700 मार्क्स पे लगभग 300 रैंक है। इसका मतलब है 200 रैंक का जंप आया है। इसी तरह आप अगर 690 पे देखें तो 270 रैंक है, यहाँ पर 690 पे 800 रैंक है। इसका मतलब लगभग आपका 530 रैंक का जंप है। ये जो जंप है ये बहुत ही बड़ा है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर किसी बच्चे के अगर 650 मार्क्स थे तो उसकी जो रैंक है वो थी 4600, 4600, पर इस बार वो डबल हो चुकी है। ठीक है ना, इस बार आप देखेंगे तो लगभग डबल है और वो हो चुकी है 7200, 7200। और दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में आपको अगर आप जर्नल कैटेगरी से हैं तो लास्ट में जाके आपको, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको 7200 रैंक पर कॉलेज मिल सकता है, वरना आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आप 630 नंबर को कंपेयर करो तो 9500 रैंक है, पर इस बार तो बहुत ही कमाल ही हो गया है। इस बार 14000 रैंक है। लगभग आप देखोगे तो लगभग 4500 रैंक का फ़र्क है। इसमें तो आपका पूरा कोर्स ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम सिलेक्शन की बात करें, लास्ट ईयर 600 के आसपास आप देखें, इसके बीच में हमें कॉलेज अलॉट हो गया था। ठीक है, पर इस बार 610 और 600 पे कॉलेज मिलना थोड़ा सा टफ हो सकता है। इसको भी हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 600 मार्क्स पे 21000 रैंक है। ठीक है, ये बात हो रही है हमारी 2022 की, पर इस बार 600 मार्क्स पे 29000 रैंक है। इसका मतलब है कि अगर आप AIQ कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं तो मॉपअप राउंड तक आपको काउंसलिंग फॉलो करनी पड़ेगी, और तब भी ऐसा हो सकता है कि शायद आपको सीट ना मिले और आपको स्ट्रे वैकेंसी या अपनी पर्टिकुलर स्टेट में ही एडमिशन लेना पड़े और AIQ से आपको सीट ना मिले। ठीक है, देखो अगर हम 570 नंबर देखें लास्ट ईयर तो उसमें लगभग 36500 रैंक थी, पर इस बार आप देखोगे तो 48000 रैंक है। इसका मतलब है कि BDS भी खिसकता हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है ना, अब देखो, अब आती है हमारी मेन बात, 2022 की कट ऑफ अगर हम देखें और 2023 की कट ऑफ क्या रह सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मार्क्स का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ सकता है। ये आप आज लिख लो। ठीक है, देखो लास्ट ईयर क्या था, ओपन कैटेगरी मतलब जो जर्नल है, जर्नल बच्चों को 22700 रैंक तक एडमिशन मिला था, पर इस बार जो है 25250 रैंक तक मिलने की संभावना है। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार कुछ सीटें इंक्रीज हुई हैं, इस बेसिस पे हम ऐसा कह पा रहे हैं। तो लास्ट ईयर जिसके 596 मार्क्स थे उसको एडमिशन मिल गया था, बट इस बार जिसके 606
606 मार्क्स हैं उसको ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अगर हम EWS में देखें तो लास्ट ईयर जिसके 23,500 जिसकी रैंक थी और 595 जिसके मार्क्स थे उसको MBBS में एडमिशन मिल गया था। बट इस बार जिसके 605 नंबर है, लगभग 10 मार्क्स का जंप मान लीजिए आप, जिसके 605 मार्क्स हैं 605, उसकी रैंक बनेगी लगभग 26,000। तो 26,000 रैंक तक आपको MBBS इन EWS कैटेगरी मिलने की संभावना है। ठीक है, अगर इसी तरह हम OBC कैटेगरी का देखें तो 22,721 तक हमें एडमिशन मिला था और हमारे मार्क्स थे 596। पर इस बार OBC की जो रैंक है वो जा सकती है 25,750 और जो मार्क्स हैं वो लगभग सेम EWS के जितने ही 605 यानी 605 जाएंगे। ठीक है, अगर हम SC कैटेगरी को कंपेयर करें तो पिछली साल जो रैंक थी वो थी 1,22,444 जो लास्ट रैंक पर एडमिशन मिला था और मार्क्स थे 454। इस बार जो हमें उम्मीद है 1,30,000 आपकी रैंक है SC कैटेगरी में और आपके मार्क्स अगर 480 तक हैं, 479 तक हैं, तब भी आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। आपको MBBS सीट कहीं ना कहीं इंडिया में AIQ कोटे के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में 1,53,436 रैंक तक लास्ट एडमिशन मिला था और जिसके मार्क्स गए थे 423। पर इस बार 452 जिसके मार्क्स है और अगर वो अगर वो ST कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसकी जो रैंक है 1,60,000 है तो उसको एडमिशन मिल सकता है। तो ये था हमारा पूरा कंपैरिजन और एक्सपेक्टेड कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल क्या जाएगी। अगर आप अपनी स्टेट वाइज कट ऑफ जानना चाहते हैं, जैसे कि मान लो कोई बच्चा दिल्ली से है, कोई बच्चा गुजरात से है, ठीक है, अगर कोई बच्चा हमारा बिहार से है, कोई बच्चा यूपी से है, वेस्ट बंगाल से है, महाराष्ट्र से है, आप ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से हैं और आप अपने पर्टिकुलर स्टेट की कट ऑफ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, मैं आपके लिए स्पेसिफिक हर स्टेट की एक काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो आपको बना दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।